हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेन सिंह पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं आईबी के एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा हूँ और मैंने टॉपिक जो चुना हुआ है वो ग्रामर का चुना हुआ पहली बार में। टॉपिक्स मैंने ग्रामर का चुना हुआ, इसके बाद मैं वोकैबुलरी का चुनूंगा। फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग सेक्शंस में PQRS को सॉल्व किया जाएगा। तो ग्रामर के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आपने इसके पहले मेरे 2 वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पहले वीडियोस में 1 से लेकर 5 तक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को मैंने बारीकी से समझाया हुआ है। फिर उसका 6 क्वेश्चन से लेकर मैंने 10 तक मैंने बारीकी से समझाया हुआ। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है किसमें कि किस पार्ट्स में आपको एरर है ये बताना है। तो प्रायर टू हिज असाइनमेंट्स ही वर्क एज एन ऑफिसर्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स। बताइए इन चारों में से किस पार्ट्स में से। तो जैसा कि चलिए देखते हैं हम लोग कि जैसा कि देख रहे हैं स्टेटमेंट से सेंटेंस में किस सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटेंस का जो सेंस चल रहा है वो किसमें चल रहा है, आपका प्रेजेंट्स में। किसमें चल रहा है? प्रेजेंट्स में। जब प्रेजेंट में चल रहा है तो देखते हैं सब्जेक्ट्स कहाँ पे। प्रायर टू हिज असाइनमेंट ही वर्क एज एन ऑफिसर्स इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। वो अकाउंट डिपार्टमेंट्स में एज एन ऑफिसर क्या करता है? काम करता है। क्लियर? तो ही यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या होगी? एस लगा के इसको भी हमको सिंगुलर करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क में एस लगा के सिंगुलर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस पार्ट्स में एरर है। देखिए यहाँ पे पहले वाले पार्ट्स में ये सेंटेंस दिया हुआ ही वर्क, लेकिन इसमें एस नहीं लगाया हुआ, इसलिए पहले वाले ऑप्शंस में एरर है। क्लियर? ही वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स होगा, वर्क्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ध्यान से। अ नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्लैनेट स्टिल पोजेस टू अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन। चलिए देखिए इसमें क्या है, जैसे समझ लीजिए। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखते हैं कि जब आपका सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आए तो इसके बाद हमको जो भी नाउन यूज करना है वो किस फॉर्म रहेगा? प्लूरल फॉर्म। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी किस में आएगी? वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ से चीजें स्टार्ट है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि आपके बाद की चीजें प्लूरल आएगी नहीं। तो आपके बाद पीपल क्या है? प्लूरल में है। इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, अ नंबर ऑफ पीपल पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ तक ये क्या आपका प्रीफिक्स ऑन के बाद की ये चीजें क्या होगी आपकी? ये इतने पार्ट्स कितने ऑब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, पॉजिटिव। तो देखिए वर्ब में एस लगा के इसको सिंगुलर किया गया, जो कि क्या है? एरर है, क्योंकि मैंने बोला वर्ब किस फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में। तो देखते हैं ये वाला लाइन का सेंटेंस या ये वाला जो पोर्शन से कहाँ पे दिया है, तो स्टिल पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, वर्ब किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म रहेगा। एस हटाना पड़ेगा। इस पार्ट में आपका है फर्स्ट नंबर पार्ट्स में। ये आप एकदम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी लेके बैठा करिए, हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। आफ्टर अ स्टे ऑफ सेवरल ईयर्स अब्रॉड ही हैज रिटर्न बैक टू दिल्ली। चलिए बताइए इसमें किस पार्ट आपका है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें जो एरर है आपका वो सुपरफ्लुअस टाइप का एरर है। सुपरफ्लुअस एरर क्या होता है उसको आप समझिए कि अनावश्यक इंग्लिश का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने बोला कजिन सिस्टर, तो कजिन में सिस्टर का सेंस ऑलरेडी पहले से होता है, इसलिए कजिन के साथ हम लोग सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो इसमें लिखा हुआ है रिटर्न लिखा हुआ है और इसके साथ इसने क्या लगा दिया है? बैक लगा दिया है। ठीक है? तो रिटर्न में बैक का सेंस ऑलरेडी पहले से ही होता है, इसलिए रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? ये अनावश्यक इंग्लिश का यूज का दिक्कत हो जाता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे रिटर्न के साथ ये बैक लगा दिया है, जो कि बैक यहाँ पे नहीं होगा। देखते हैं किस पार्ट में ये है। ही हैज रिटर्न बैक, इसका मतलब इस वाले पार्ट में रिटर्न के साथ बैक लगा हुआ है, इसलिए क्या है? 4 नंबर पार्ट में आपका क्या है? एरर है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बताइए
ऑफ पॉपुलर चेस स्ट्रीम्स वंस इन अ वाइल। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आप पहले पकड़िए, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एवरी वंस इन अ वाइल, एवरी वंस इन अ वाइल, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? एवरी वंस इन अ वाइल, एवरी वंस इन अ वाइल, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली, या कह सकते हैं ओकेजनली, कभी कभार, ओकेजनली, ठीक है ना, कभी कभार, इसका मतलब होता है कभी कभार। तो यहाँ पे दे रहा है आई लाइक टू ट्यून इनटू द लाइव सेशंस ऑफ द पॉपुलर चेस स्ट्रीम्स एवरी वंस इन अ वाइल। मैं कभी कभार, मैं क्या करता हूँ, जो भी लाइव सेशंस होते हैं चेस के, जो लाइव सेशंस होते हैं चेस के, शतरंज के, मैं उसको देखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखने के सेंस आ रहा है, इसलिए जब देखने का सेंस होता है तो ट्यून का जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है, ट्यून इनटू, ये आपका गलत है। होना क्या चाहिए इसके जगह पे? ट्यून इन और टू थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्यून इनटू, इसका मतलब होता है, ट्यून इनटू का मतलब क्या होता है? टू लिसन, या कह सकते हैं टू वॉच, ठीक है ना। ये दोनों सेंस आता है, देखना या सुनने का सेंस आता है। जैसे ऑन रेडियो पे आप कमेंट्री सुन रहे हैं, या टीवी प्रोग्राम पे क्या कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो जब देख रहे सुनने का सेंस आता है, तो ट्यून इन और टू क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस देख लीजिए, टू। जबकि इसमें देखो क्या किया, इसने दोनों से हटा के लिख दिया, इन टू कर दिया, तो ये गलत है। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फर्स्ट वाला पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। Was in his shoes, I would not have hesitated to take up the offer. इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक इमेजिनेशन से, सपोजिशनल सेंटेंसेस है। यहाँ पे एक सपोज कर रहा है, जो कि बंदा वो है नहीं। ये सपोज क्या कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहा होता, तो मैं उस प्रपोजल्स को स्वीकार करने में कोई भी हेजिटेशंस नहीं दिखाया होता। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूरा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका? वुड हैव हेजिटेटेड। तो जब यहाँ पे वुड हैव हेजिटेटेड लगा हुआ है, तो जहाँ पे सपोजिशन का सेंस आएगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा? जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा? हमेशा वर्ब होगा। क्या होगा आपका? वर्ब होगा। तो यहाँ पे सपोजिशन का सेंस आ रहा है, इफ आई वॉज इन हिज शूज। तो यहाँ पे वॉज नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा? आपका वर्ब का यूज होगा। क्लियर? तो हमें सुधार तो करना नहीं है। तो देख लेते हैं कहाँ पे है पूरा आपका ये दिक्कत। आई के बाद क्या लगेगा? वॉज नहीं लगेगा, वर्ब लगेगा। किस पार्ट में होगा आपका? सेकंड पार्ट में। इस टाइप के सेंटेंसेस को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई कल्पना करना चाहते हैं जो कि आप हैं नहीं, तो उस टाइप की चीज़ों को हम इफ से बनाते हैं और कल्पना आप करिए। आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो मैं खुले आकाश में क्या करता है? मैं आकाश में क्या करता हूँ? उड़ता। जो कि मैं चिड़िया हूँ नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूँ। इसी को चाहे तो आई विश से भी बना सकते हैं। आई विश, चाहे इफ से बनाइए, चाहे आई विश आई से बनाइए, आई विश से बनाइए, तो भी आपका आई के बाद जो भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद वर ही लगना है। क्लियर? जो कि यहाँ पे वॉस लगा हुआ है, इसलिए आपका सेकंड पार्ट में क्या आपका है? गलत है। क्लियर? तो ऐसे देखा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को क्या किया, बढ़िया से एक्सप्लेन कर लिया और चीज़ों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आईबी की तैयारी आपका एकदम समय से पहले मैं आपको करा दूंगा और हर चीज़ मैं यहाँ पे कराऊंगा। और जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि 20 में 20 स्कोर करने का इंग्लिश में, वो आप 100% स्कोर करेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह कॉन्सेप्ट्स के साथ। और आप ही बाकी आप नोट्स वगैरह पैड्स लेकर बैठा किया करिए, कॉपी लेकर, जो भी मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स ग्रामर के, उसको नोट डाउन जरूर किया करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।